Hi everybody, my name is Yogendra Singh Bhadoria and today we are going to launch our first video on English and especially on part of speech. So dear friends, एक्चुअल कोई भी एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, सभी जगह जो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स जो है क्योंकि उनकी जो है ग्राउंड लेवल से जो ग्रामेटिकल जो पोर्शंस होता है कमजोर होने की वजह से वो अपने आप को पूरा जो इफोर्ट्स है वो दे नहीं पाते। डियर फ्रेंड्स, मैं आज से आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस के ऊपर प्रतिदिन एक नया लेक्चर पेश करूंगा और निश्चित रूप से वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और जो हमारा YouTube चैनल है वो नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के नाम से उसको आप शेयर करिए, उसको सब्सक्राइब करिए। डेफिनेटली आई इंश्योर यू दैट यू विल सक्सेस इन योर लाइफ। तो मैं आज स्टार्ट करता हूं। जैसे सबसे पहले सेंटेंस ही एक वर्ड मान लीजिए कोई बोलता है तो उसको अपन सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस क्या है? एक्चुअल में सेंटेंस जो है इंग्लिश के वर्ड्स को प्रॉपर अरेंज करके लिखें और उसका एक निश्चित अर्थ निकले। सेंटेंस इज अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स व्हिच डिलीवर अ डेफिनेट सेंस, उसको अपन सेंटेंस कहेंगे। अब सेंटेंस को क्या क्या शामिल होता है? जनरली जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इनको अरेंज कैसे करेंगे, इनको हम पहचानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? इसके लिए हमें सबसे पहले जो पढ़ना पड़ेगा, जो स्टडी करना पड़ेगी, वो करना पड़ेगी पार्ट ऑफ स्पीच की। क्या करना पड़ेगी? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि आप इसकी मीनिंग से समझ में आ रहा है, डेफिनेट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हम बोलते हैं उनके पार्ट्स। अब वो पार्ट्स क्या हैं? मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। मान लीजिए एक मैंने सेंटेंस लिखा, अनआइडेंटिफाइड, ये सही नहीं चल रही है, ब्लैक वाली कहां है ये? अनआइडेंटिफाइड गनमैन killed 2 workers and injured, injured several others workers working in a private mine in बलूचिस्तान। देखिए इस सेंटेंस को थोड़ा गंभीरता से देखो। अनआइडेंटिफाइड गनमैन किल्ड 2 वर्कर्स एंड इंजर्ड सेवरल वर्कर्स वर्किंग इन अ प्राइवेट माइन इन बलूचिस्तान। सेंटेंस का पूरा अर्थ समझ में आ रहा है कि कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने 2 वर्कर्स को मार डाला, ऐसा लगेगा।
और सेवरल अन्य बहुत सारे वर्कर्स को घायल कर दिया जो कि एक प्राइवेट फर्म की माइन जो बलूचिस्तान में है उसमें काम कर रहे थे। तो देखिए इस सेंटेंस को आपने पूरा इसका सेंस समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें अपन पार्ट ऑफ स्पीच जो आज हम चर्चा करेंगे उसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या समाहित है, पार्ट ऑफ स्पीच कैसे बनते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच के हेल्प से कैसे ये सेंटेंस बना। देखिए इसमें अनआइडेंटिफाइड गनमैन लिखा हुआ है, ये क्या है? गनमैन इज द नाउन, किल मीन्स मारना वर्ब, टू एडजेक्टिव, वर्कर्स अगेन नाउन, एंड दो, इसमें दो जो है सेंटेंस को जोड़ दिया गया है। तो एंड क्या है? एंड जोड़ने का काम कर रहा है। दिस इज कंजक्शन, अगेन वर्ब, सेवरल, अगेन एडजेक्टिव। ये फिर आपका वर्किंग प्लेस नाउन हो गया, इन आपका प्रीपोजिशन हो गया, ए एक इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया, और प्राइवेट माइन इन बलूचिस्तान ये अगेन आपका ऑब्जेक्ट में मान लीजिए, और इसको जो है ये आपके नाउन हो गया बलूचिस्तान, और ये उस इन अगेन प्रीपोजिशन हो गया। तो आपने देखा कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए इसमें। नाउन मिला आपको, एडजेक्टिव मिला, वर्ब मिला, प्रीपोजिशन मिला, कंजक्शन मिला। तो ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलकर के इस सेंटेंस को बनाने में सपोर्ट करते हैं। तो मैं जो आज से आपका लेसन प्रारंभ करने जा रहा हूं, मेरा मेन जो एम था इस सेंटेंस को लिखने का कि सेंटेंस कैसे बनता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, तो उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। इसके आगे हम चर्चा करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहला वर्ड है वो नाउन है। फिर हम आपको नाउन के बारे में बताएंगे और नाउन को भी एक्सप्लेन करेंगे कितने टाइप्स के नाउन्स होते हैं, और फिर इसके बाद में हम उस नाउन्स को साथ में दो किस तरीके से वर्ब मॉडिफाई होती है, किस तरीके से वर्ब एडजस्ट होती है, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ये मैंने लिखा पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंस को बनाने में इनकी अहम भूमिका रहती है, इनको पहचानना है, यही ग्राउंड लेवल स्टडी है इंग्लिश में। तो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? नंबर 1 नाउन, जनरली चर्चा भी करते चलते हैं, डीप में ना जाके ब्रीफ चर्चा करते हैं। नाउन क्या है? आपने पढ़ा होगा, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन एंड थिंग्स। जो आप बोलते हो, जो आप नाम लेते हो, वो कुछ भी हो, वो ही नाउन होता है। आप किसी व्यक्ति का नाम ले लो, आप किसी स्थान का नाम ले लो, आप किसी देश का नाम ले लो, आप किसी पुस्तक का नाम ले लो, आप किसी नदी पहाड़ का नाम ले लो, समुद्र का नाम ले लो, और आप किसी भी वृक्ष का नाम ले लो, एनिमल का नाम ले लो, जितने भी नाम हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। बस ये तीन इसमें डेफिनेशंस में तीन वर्ड्स हैं। पर्सन में सभी तरीके के पर्सन आ गए, प्लेस में सभी तरीके के प्लेस आ गए, चाहे वो कंट्री हो, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो विलेज हो, और थिंग्स में सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो बचे आपका, वो सभी चीज इसमें आ गए। एनिमल आ गए, आपके जंगल आ गया, पहाड़ आ गया, नदी आ गया, पर्वत, जो सभी चीजें हैं वो थिंग्स में आ गई। तो ये नाउन हो गया आपका। अभी मैं आगे नाउन को फिर क्लासिफाई करूंगा। दूसरा होता है प्रोनाउन, PRON, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? एक्चुअल प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह हम उपयोग कर देते हैं। प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। क्योंकि मैं किसी का नाम बार बार लेता रहूं तो सेंटेंस में क्या है, एक रिदम नहीं आता, तो फिर हम उस सब्जेक्ट के नाम को उसके प्रोनाउन में कन्वर्ट करके बोलने लगते हैं। थर्ड है आपका वर्ब। अब देखिए मैंने आपको यहां बताया था नाउन में कि जो नाम है वो नाउन है, जो हमारे मुंह से, जो हमारे वाक्य में नाउन है वो नाम है, और जो हम करते हैं वो वर्ब है।
दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, खेलते हैं, ये सब चीजें क्या है? वर्ब है। तो जो हम करते हैं वो वर्ब है। इजी इजी है, कोई आपको बहुत ज्यादा इसमें सोचना ही नहीं। फोर्थ है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आ गया, विशेषक, विशेषण। ये नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताता है कि वो बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है, वो बहुत ही बैड पर्सन है ना। ये रिवर डीप है, वेरी डीप है, ये माउंटेन बहुत हाई है। तो ये जो हाई वर्ड्स आ रहे हैं, डीप वर्ड्स आ रहे हैं, बैड वर्ड्स आ रहे हैं, ऑनेस्ट वर्ड्स आ रहे हैं, ये सभी क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं किसी न किसी की। तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव हो गए। 5 नंबर में आपने लिखा एडवर्ब। एडवर्ब, इनको हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। वर्ब के साथ में वर्ब की इंप्रेशन को बनाने के लिए ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा। जैसे वो बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ता है इट इज राइट, लेकिन बहुत तेज दौड़ता है। ही रन्स वेरी फास्ट, रन्स इज द वर्ब, वेरी फास्ट। ये आपका एडवर्ब हो गया। इसके बाद में आता है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये दो नाउन्स के बीच में रिलेशन बताता है, या दो प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताता है। जैसे प्लीज सिट ऑन द डेस्क, प्लीज सिट इन द चेयर। तो जो ये चेयर का जो वर्ड आ रहा है, कहां बैठना है, तो वो सब कौन बता रहा है? आपका प्रीपोजिशन बताता है। 7 नंबर में आ जाइए आपका कंजक्शन। ये दो सेंटेंस या दो नाउन या दो प्रोनाउंस को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ के एक साथ मिला देता है, ये कंजक्शन हो गया। और 8 नंबर्स में है आपका इंटरजंक्शन, INTER, इंटरजंक्शन। ये हिंदी में विस्मयादि बोधक जिसको कहते हैं। ये क्या होता है? ये आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। जैसे अचानक आप किसी के टच कर दिया और आप तुरंत बोलेंगे सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी, या आपको निकलना है तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी प्लीज। तो ये जो वर्ड्स हैं एक्सक्यूज मी, अलास, बहुत बुरा हुआ, ये सब है आपके पार्ट ऑफ स्पीच। इन पार्ट ऑफ स्पीच की हेल्प से आपका सेंटेंस बनता है। देखिए हमने आपको नाउन इसमें बताया, अनआइडेंटिफाइड गनमैन नाउन है। वर्ब बताया, किल्ड है। टू एडजेक्टिव है, अगेन वर्कर्स नाउन हो गया। एंड आपका कंजक्शन मिला, देखो यहां पर कंजक्शन हो गया। इंजर्ड अगर वर्ब मिला। बालूचिस्तान अगेन आपको नाउन मिल गया। तो ये मैं आपको एक एक करके स्पेशली पढ़ाऊंगा, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं। तो अभी तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, लेकिन लास्ट में जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे, स्टार्टिंग में जो हमारा एलिमेंट्री सेशन रहेगा, इंटरमीडिएट सेशन रहेगा, और फिर आपका एडवांस सेशन रहेगा। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको विधिवत पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। निश्चित तौर पे आपको इंग्लिश में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि प्रॉब्लम्स आती है मेरी लैंग्वेज को समझने में, या मेरे किसी वर्ड्स में कहीं आपको मिसिंग होते हुए समझ में आता है, आप कमेंट्स बॉक्स पर मुझे लिखें, मैं आपको उसके सॉल्यूशन का पूरा प्रयास करूंगा। तो आज हम अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो जा रहे हैं नाउन पे। किस पे? नाउन पे। तो देखिए हमने अभी बताया था कि नाउन 6 क्लास से ही हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन एंड थिंग्स। ये समझ में आ गया? ये तो जनरल इसकी डेफिनेशन हो गई। अब होता यह है, नाउन भी कई प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार के नाउन्स होते हैं, उनको अपन क्लासिफाई करते हैं। वो देखिए,
ये मैं मिटा देता हूं, क्योंकि अपना मेन थीम है आज जो समझना है वो है नाउन। देखिए आप नाउन में को अपन क्लासिफाई करते हैं, कितने प्रकार के नाउन होते हैं। तो देखिए मान लीजिए अब अपन चालू करते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन, फोर है आपका मटेरियल नाउन, एंड लास्ट फिफ्थ नंबर पे आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे ये तीनों कॉमन नाउन्स के पार्ट हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए मैंने आपको पांचों ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आता है कॉमन नाउन, सबसे पहले प्रॉपर नाउन आता है। प्रॉपर नाउन का एक एग्जांपल दो। चलिए मैं बता। एक्चुअल प्रॉपर नाउन मीन्स एग्जैक्ट नेम। जैसे नरेंद्र मोदी एग्जैक्ट नेम है, एस जयशंकर प्रसाद एग्जैक्ट नेम है, निर्मला सीतारमण एग्जैक्ट नेम है, अमित शाह एग्जैक्ट नेम है, राहुल गांधी एग्जैक्ट नेम है। तो जो एग्जैक्ट नेम होते हैं प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। और इसकी पहचान क्या है? सबसे पहला तो यही है एग्जैक्ट नेम होना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर नाउन को जब भी लिखा जाएगा, चाहे सेंटेंस के प्रारंभ में लिखा जाए या सेंटेंस के बीच में लिखा जाए, उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा। तो प्रॉपर नाउन क्या है? एग्जैक्ट नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जैक्ट नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। प्लेस में आ जाओ। यस, हाँ, नाउन के टाइप्स ऑफ नाउन ही पढ़ा रहा हूं मैं। टाइप्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन को बता रहा हूं कि मतलब क्लासिफाई कैसे पहचानोगे, हाउ विल यू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द प्रॉपर नाउन, विच इज द कॉमन नाउन, विच इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो मैं ब्रीफ में बता रहा हूं, लेकिन ये आप लोग सब समझ जाएंगे। आगे मैं जब आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा, सेंटेंसेस में जब आपको मैं इनको प्रॉपर तरीके से लिखवाऊंगा, तो एक एक करके जब हम बताते जाएंगे तो वो इजीली समझ में आ जाएंगे। तो एग्जैक्ट नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे पर्सन में मैंने बताई दिए नाम, प्लेस में आ जाइए, जैसे इंडिया है, भोपाल है, ग्वालियर है, कोई गांव का नाम है। थिंग्स में आ जाओ सारी चीजें, जंगल है, एनिमल्स हैं। एनिमल जंगल्स के नाम होना चाहिए प्रॉपर। सतपुड़ा के घने जंगल, द डेंस फॉरेस्ट ऑफ सतपुड़ा। तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन्स में अपन कौन को रखते हैं? अगर अपन किसी का एग्जैक्ट नाम ना लें और उसको एक स्पेशल कैटेगरी के माध्यम से बुलाएं, तो वो कॉमन नाउन्स के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने यहां पर एक नाम लिया था, निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, सी इज दी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सीतारमण जी एक प्रॉपर नाउन है। अगर वहां पर वीमेन कहें अपन उनको, तो वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। या किसी लड़के का नाम राम है और अगर हम उसको बॉय करें, बॉय से बोलेंगे, तो कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से अपन इंडिया इज द नेम ऑफ कंट्री और कंट्री बोल देंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। तो कॉमन नाउन्स में क्या होता है कि यहां पर जो है स्पेसिफाई किया जाएगा, स्पेसिफाई बाय कैटेगरी। किस कैटेगरी में आता है उसको कहेंगे। कलेक्टिव नाउन में आ जाइए, ये ग्रुप को दर्शाएगा, ग्रुप ऑफ पर्संस। जैसे आर्मी है, आर्मी आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन है।
वैंड है, कलेक्टिव नाउन है। टीम है, कलेक्टिव नाउन है। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी मिलेंगे, ये सभी कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। मटेरियल नाउन में जो मटेरियल्स हैं, सैंड है, सॉइल है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, ये सभी आपके काय में आ गए, मटेरियल नाउन में आ गए। गोल्ड है, एल्यूमिनियम है ना, सिल्वर है, सिल्वर है, तो ये सभी काय में आ गए आपके कॉमन नाउन में, मटेरियल नाउन में आ गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में एक्चुअल में फीलिंग्स आती है। क्या आती है? दैट कैन बी ओनली परसीव्ड, व्हाट कैन नॉट बी टच्ड। इनको टच नहीं कर सकते, इनको महसूस कर सकते हो। इसमें जैसे मान लीजिए हेट है, किसी से नफरत करते हैं आप, या किसी को लव करते हैं आप, या कोई चीज आप स्मेल करते हैं, ये सारी चीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो ब्रीफ में मैंने डिस्कशन आपको किया कि देयर आर 5 काउंट्स ऑफ नाउन, दे आर क्लासिफाइड एज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड आगे भी हम जब चर्चा करेंगे, तो हम जब आपसे एक्सरसाइज कराएंगे, तो विशेष तौर पे हम बताते चलेंगे कि ये कौन सा नाउन है और किस तरीके से यहाँ पर यूज हुआ है। जो हमने एक सेंटेंस बनाने का एक स्ट्रक्चर बनाया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है ये हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो फिर ये पहचानेंगे अपन यहाँ पर, वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब आएगा, और ऑब्जेक्ट भी जो होगा आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो हम अब चर्चा करते हैं, ये तो एक प्रकार हो गया नाउन का, एक और प्रकार होता है अकॉर्डिंग टू नंबर्स। उसके अकॉर्डिंग होता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। मैं थोड़ा ये मिटाऊंगा। दूसरा प्रकार नाउन का जो रहेगा वो है आपका काउंटेबल नाउन, और ये है आपका अनकाउंटेबल नाउन, या एस लगा लो नाउन तक। स्पेशली वी विल डिस्कस टुडे ऑन दीज 2 नाउन्स। इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना पड़ती है। ये तो एक पहचानने का तरीका होगा, और जो सेंटेंस आपका बनेगा वो इनके अकॉर्डिंग बनेगा, काउंटेबल नाउन्स के और अनकाउंटेबल नाउन्स के। जैसा कि आप दिख रहा है आपको, डेफिनेशन क्या है इनकी, कि नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, काउंटेबल नाउन हो गई। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, अनकाउंटेबल नाउन्स हो गया। जैसे आप पर्सन्स को गिन सकते हो, पेन, मेरे पास 2 पेन्स हैं, इनको गिन सकते हो। टेबल्स, कुर्सियां, चेयर्स, इन सबको गिन सकते हो। तो जो चीज गिनी जा सकती हैं वो कहलाती हैं आपकी काउंटेबल नाउन्स। और जो काउंटेबल नाउन्स होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। मेरे पास 1 पेन है तो सिंगुलर है, 2 पेन है तो ये प्लूरल हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना, ओनली काउंटेबल नाउन्स हैव 2 कैटेगरीज, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। इसकी तो 2 कैटेगरी हो गई। तो फिर एक हमने अभी आपको नीचे बना दी कि काउंटेबल नाउन्स जो है अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। देखो अपन सेंटेंस बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो जब ये सिंगुलर और प्लूरल में आएंगी, तो जब जैसे मैंने ये कहा आई हैव ए पेन, तो आपने ए लगाया। आई हैव 2 पेन, 2 पेन्स के लिए आपने 2 यूज किया। आई हैव ए रिंग, एक अंगूठी है मेरे पास।
तो ये सिंगुलर नाउन्स के साथ में आपको इंडेफिनिट आर्टिकल अवश्य लगेगा, ए अथवा एन। आई हैव एन एरोप्लेन, मेरे पास एक हवाई जहाज है। तो जहां पर देखिए नंबर शो हो रहा है एक, इंडेफिनिट आर्टिकल इनके साथ में अवश्य लगेगा, ए अथवा एन, इनको बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या बोलेंगे अपन? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। और जब ये सिंगुलर से प्लूरल बनेगा तो ध्यान रखना, प्लूरल के साथ में ए और एन नहीं लगेगा। प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा या प्लूरल नाउन डज नॉट हैव एनी इंडेफिनिट आर्टिकल, उसके साथ सम लग सकता, क्वांटिटी बताएंगे तो सम लग सकता है, वो आगे बताऊंगा मैं। तो प्लूरल के साथ में आप ए और एन नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से जब नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनेगा तो देखिए सिंगुलर नाउन से आपका सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के साथ बनेगा, तो इसके साथ में वर्ब भी कैसे लगेगी? सिंगुलर लगेगी। देखो आगे अभी हम आपको सेंटेंस कराएंगे, इसलिए मैं कह रहा था इसके साथ वर्ब भी आपकी सिंगुलर लगेगी। तो ये सिंगुलर नाउन्स को मैंने कहा ना, जो सेंटेंस बनाने में, सेंटेंस के फॉर्मेशन में ये जो मेन रोल रहता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का रहता है। ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स था, लेकिन अब आते हैं अपन सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा। काउंटेबल नाउन अगेंस्ट डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, सिंगुलर एंड प्लूरल। एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ में इंडेफिनिट आर्टिकल्स अवश्य लगेंगे और साथ में जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा, प्लूरल में आ जाएगी। प्लूरल के साथ में इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगेगा, नो इंडेफिनिट आर्टिकल। कोई भी इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगेगा और जो इनके साथ में वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल वर्ब भी लगेगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल इनके साथ वर्ब लगेगी। तो ये आप समझ में आया कि काउंटेबल नाउन्स को हमने दो प्रकार से डिवाइड किया, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अभी अपन ने डिस्कशन किया काउंटेबल नाउन्स का। काउंटेबल नाउन अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू नाउन्स, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन्स। And singular nouns always takes a and with singular verbs. And plural noun, no identity, no indefinite articles will be used with plural nouns, और जो verb लगेगा वो इसके साथ में plural लगेगा। तो ये जो डिस्कशन है काउंटेबल नाउन का है। अब आ जाइए अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? जिनको हम गिन नहीं सकते। सैंड है, ऑयल है, मिल्क है, बटर है, चीज है, एयर है, न्यूज है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। और बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारे सेंटेंस आपको कराऊंगा, क्योंकि जो मल्टीटास्किंग जॉब्स होते हैं उनमें ये ही चीजें पूछी जाती है। जो एरर डिटेक्शन की बात आती है, उस एरर डिटेक्शन में आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि कहां पर हमें क्या लगाना था, तब सेंटेंस सही होगा। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, तो आपको वो ढूंढना पड़ता है। और मल्टीटास्किंग जो पोस्ट निकलती हैं एसएससी के माध्यम से या स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, उसमें जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का लेवल भी इसी स्टैंडर्ड का होता है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं उन बच्चों के लिए भी काफी बेनिफिशियल है जो स्कूल स्टैंडर्ड के एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी इसका अध्ययन करना चाहिए। वो भी हमारे इस चैनल को, नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो देख सकते हैं। अब अपन आते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो मैंने बताया जो गिनी नहीं जा सकती वो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। बहुत सारी नाउन्स को मैंने आपको बता दिया, एयर है, सैंड है, ऑयल है,
पेट्रोल डीजल ऑयल में ही आ जाता है, मिल्क है, तो इम्पॉसिबल है। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन है, वेदर है, फ्यूम है, ये सभी जो है अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन्स का कभी भी प्लूरल नहीं होता। आप ऐसे कभी नहीं कह सकते कि एयर्स, आप कह सकते हो एयर इज कॉन्टामिनेटेड, एयर्स आर कॉन्टामिनेटेड कभी नहीं कहेंगे। तो प्लूरल नाउन्स का, अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल कभी नहीं होता। और इनके साथ जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर लगती है। तो इसका भी देख लो, एक तो नो प्लूरल, इसका प्लूरल नहीं होता। दूसरा, ये हमेशा जो वर्ब है इनके साथ में सिंगुलर वर्ब लगेगी। नेक्स्ट, नो इंडेफिनिट आर्टिकल, कोई भी इंडेफिनिट आर्टिकल इसके साथ में ए और एन नहीं लगेगा। तो ये था आपका अनकाउंटेबल नाउन्स के संबंध में मेरा डिस्कशन। तो देखिए, अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, सेंटेंस बनवाते हैं आपसे, कि मैं आपको सेंटेंस दूंगा, पुट इनटू सिंगुलर, पुट इनटू प्लूरल, और उल्टे करा दूंगा, फिर पुट इनटू प्लूरल, पुट इनटू सिंगुलर। तो उनमें हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से सब्जेक्ट के साथ में अगर वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगना चाहिए, और इंडेफिनिट आर्टिकल लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो मैं आपको अब आपको सीधा एक्सरसाइज की तरफ ले चलता हूं। इसको आपने समझ लिया होगा। यदि आपको इसे समझने में कहीं प्रॉब्लम्स हो, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं आपकी उस समस्या का निराकरण का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, अब मैं इसे मिटाता हूं और अपन सीधे सेंटेंस पे आते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, पुट इनटू प्लूरल। यहां स्ट्रक्चर बना दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है, जो सेंटेंस को प्लूरल बनाना है। तो प्लूरल बनाने के लिए आपको नाउन देखना पड़ेगा तो नाउन को प्लूरल बनाना पड़ेगा, आपको वर्ब देखना पड़ेगा तो वर्ब को प्लूरल बनाना पड़ेगा अगर सिंगुलर से प्लूरल में जाते हो। और जो इंडेफिनिट आर्टिकल यदि लगा हुआ है तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं। नंबर 1, अ हॉर्स इज एन एनिमल। देखिए, अ हॉर्स इज एन एनिमल। आपको इसको किसमें चेंज करना है, सिंगुलर बनाना है। तो मैं यहां लिखे देता हूं, या सिंगुलर, सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा। हमको क्या करना, पुट इनटू प्लूरल। तो नाउन देखना है, पहले नाउन को प्लूरल बनाएंगे तो हॉर्स का हॉर्सेस हो जाएगा। जब हॉर्स का हॉर्सेस हो जाएगा तो प्लूरल नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगता, तो ये हो जाएगा हॉर्सेस, HORSES। और जब ये नाउन सिंगुलर प्लूरल किया तो आपको वर्ब भी प्लूरल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आर। अब देखिए, एनिमल अगेन नाउन, कॉमन नाउन है, तो इसको प्लूरल करोगे तो फिर आपका जो इंडेफिनिट आर्टिकल हट जाएगा। तो हॉर्सेस आर एनिमल्स। आया समझ में। काउंटेबल नाउन भी है, और काउंटेबल नाउन्स के ही सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, मैं अभी आपको बताया था। तो निश्चित तौर पे जब आप सिंगुलर को प्लूरल में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहां देखो वर्ब सिंगुलर था, या सब्जेक्ट या नाउन प्लूरल हुआ तो वर्ब आपका प्लूरल हो गया। इस तरीके से आपको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, अ मैन इज ए हस्बैंड। पति कौन होते हैं, व्यक्ति होते हैं।
इसको अगर हमें तो केवल ये देखना है कि नाउन कौन सा है, तो मैन इज नाउन, इसको प्लूरल बनाएंगे तो MEN हो जाएगा। यहाँ पर चेंज हो जाता है, इसका जो ए है कन्वर्ट हो जाता है ई में। जब आपको ये प्लूरल हो जाएगा, ए हट जाएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल ए है ना, हट जाएगा, तो अब आपका क्या हो जाएगा, मेंस, MEN, एस नहीं होगा, ए की जगह ई आ गया, मैन, इज की जगह आर, हस्बैंड्स HUSBANDS, क्योंकि जब आपका हस्बैंड से हस्बैंड्स हुआ तो आपका ये इंडेफिनिट आर्टिकल हट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें क्या देती है, दूध देती है। हमें इसमें देखना है कि क्या काउ क्या है, कॉमन नाउन, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, काउज, और जब काउज हो जाएगा तो डेफिनेट आर्टिकल ए आपका हट जाएगा, तो अब आपका ये भी प्लूरल हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो एस लगा के जितने भी वर्ब बनते हैं वो सिंगुलर वर्ब होते हैं, और जो मेन फॉर्म में होते हैं वर्ब वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, यानी सारे वर्ब जो है प्लूरल फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में तो हम उनको बनाते हैं। तो ये गिव हो जाएगा, अस ही रहेगा। मिल्क से पहले देखो ऑलरेडी कोई डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई भी डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगता। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, काउज गिव, GIV, गिव अस मिल्क, गाय हमें दूध देती। फोर्थ नंबर में आ जाइए, cake is made of flour, 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 milk and water। ये किससे, इससे मिलकर बनती है। इसको आप प्लूरल बनाएंगे तो देखिए केक का केक्स हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये आर हो जाएगा। मेड ऑफ फ्लोर, मिल्क एंड बटर, ये आपके ऑलरेडी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इनके पहले से ही नहीं लगाया उसने डेफिनेट या इंडेफिनेट आर्टिकल, देयरफॉर ही विल नॉट यूज एनी इंडेफिनेट आर्टिकल बिफोर देम। सो द सेंटेंस बिकम्स, केक था ना, तो केक्स हो जाएगा, CAKEX, केक्स आर मेड ऑफ फ्लोर, FLOUR, है ना, फ्लोर, मिल्क एंड बटर। किससे मिलकर बनी होती है, ये देखो समझिए आप, मैं आपको इतना प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। सपोर्ट लेना पड़ता है हमको भी, बहुत सारी बुक्स का, बहुत सारे लिटरेचर्स को स्टडी करना पड़ती है एक छोटे से छोटे वीडियो बनाने के लिए। लेकिन मेरा प्रयास है जो दूर दराज के जो बच्चे हैं जो रेगुलर स्टडी करने के लिए कोचिंग अटेंड नहीं कर पाते, वो हमारा वीडियो देखते रहें, हम उनको धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम विकसित कर दें उनके लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एन एक मिनट, एन एरोड्रम is a busy place। एरोड्रम जो है बहुत ही बिजी प्लेस होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरोप्लेन्स वहां पर आके उतरते हैं, सारे एरोड्रम में ही आके उतरेंगे ना,
तो आप उसको प्लूरल बनाएंगे तो एरोड्रम्स को प्लूरल करेंगे तो एन हट जाएगा, ये हो जाएगा एरोड्रम्स, AERODROMS, एरोड्रम्स। आर, अब देखिए बिजी प्लेसेस हो जाएगा, यहां पर प्लेस इज द कॉमन नाउन, तो प्लेसेस होगा, बिजी इज द एडजेक्टिव, तो एक फिर हट जाएगा, एरोड्रम आर बिजी प्लेसेस। कैसा है? तो देखिए आपने सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन को बदलने में क्या क्या चेंजेस किए। इंडेफिनिट आर्टिकल को हटाया, वर्ब्स को आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया, नाउन्स को भी आपने पहचाना। देखिए यहां पर आपने प्लेस पहचाना, प्लेस इज द कॉमन नाउन। अब देखिए जब एन हटाया तो आपने एरोड्रम का पहला जो लेटर है वो भी कैपिटल बनाया, क्योंकि सेंटेंस जब अपन स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला लेटर हम कैपिटल ही बनाते हैं। और एक देख लीजिए, an elephant is an एनिमल। इसका अगर आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? एलिफेंट्स, ELEPHANTS, एलिफेंट्स आर, फिर एन हट जाएगा, एनिमल्स हो जाएगा। जो आपका ऊपर वाला ही सेंटेंस है उसी तरीके का बनाया है। एलिफेंट्स आर एनिमल, दोनों जगह से जो एन लगा हुआ था इंडेफिनिट आर्टिकल वो हट जाएगा। अब थोड़ा ये समझा दूं कि इसके पहले एन क्यों लगा हुआ था, यहां ए क्यों लगा हुआ है। तो जिन वर्ड्स का पहला लेटर अगर वॉवेल्स है और उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल्स है तो फिर हम एन लगाते हैं, और अगर प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट है या वर्ड्स आपको जो लेटर पहला स्टार्ट होता है उसका पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले हम ए लगाते हैं। तो एक तो ये पहचान है कि पहला जो वर्ड है, वर्ड का पहला लेटर आपका वॉवेल होना चाहिए, लेकिन कभी कभी वॉवेल नहीं भी होता, ऑनेस्ट, एच इज द साइलेंस। तो प्रोनाउंसिएशन देखना पड़ता है हमें कि उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के जो स्वर है उसके अकॉर्डिंग यदि होगा तो फिर आपका एन लगेगा, अदरवाइज उसके साथ में ए लगेगा। ठीक है, तो यह हमने आपको बताया था पुट इनटू प्लूरल, उल्टा कर देते हैं, अब पुट इनटू सिंगुलर करते हैं। समझ में आ रहा है? बोल, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? अच्छा, अब अपन क्या करते हैं, पुट इनटू सिंगुलर, पुट इनटू सिंगुलर। अब आपको जो सेंटेंस दिया है उसको सिंगुलर बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे? एक सेकंड में थोड़ा देखता हूं, कुछ सेंटेंस होंगे, नहीं तो फिर मुझे अपने आप से बनाना पड़ेंगे। चलिए, या उसी की मदद से बना लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, हॉर्सेस आर एनिमल्स। ये प्लूरल में लिखा है, कंफर्म है ना? देखिए हॉर्सेस, बर्ड और एनिमल्स प्लूरल में है। आपको क्या बनाना है? इसका सिंगुलर बनाना। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सिंगुलर सेंटेंस। तो ये हो जाएगा। अब आपको सिंगुलर बनाना तो इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना पड़ेगा। प्लूरल में आपने हटाया था तो आप लिखेंगे ए हॉर्स इज एन एनिमल। एस यहां से हट गया, प्लूरल है, एस यहां से हट गया क्योंकि प्लूरल था। और दूसरा आपको वर्ब सिंगुलर हो गया। ए हॉर्स डेफिनेट आर्टिकल लगाया और एनिमल से पहले ए एन डेफिनेट आर्टिकल लगाया क्योंकि वो वोवेल से स्टार्ट होता है। तो ये आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस लिखिए, नोवेल्स आर बुक्स।
novels are book. novels, novels are books. novels are books. तो देखिए नोवेल्स आर बुक जो है, नोवेल्स प्लूरल में लिखा हुआ है इसलिए इसके साथ में प्लूरल वर्ब लिखा हुआ है, इसीलिए इसी बुक्स भी आपका प्लूरल में लिखा हुआ है। आपको चेंज करना है सिंगुलर में, तो कैसे चेंज करेंगे? अ नोवेल, NOV, नोवेल इज अ बुक, चेंज हो जाएगा आपका। तो सिंगुलर से प्लूरल पहले बनाया था, अब आपको क्या है, सिंगुलर प्लूरल दिया है और आपको सिंगुलर में कन्वर्ट करना है, रिवर्सिबल एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस चलिए, हाउसेस हैव रूफ्स। थर्ड है आपका, हाउसेस हैव रूफ्स, घरों में छत होती है। तो देखिए हाउसेस प्लूरल है इसीलिए हैव लगा, रूफ्स भी प्लूरल है, हमें सब कुछ सेंटेंस को क्या बदलना है, सिंगुलर में। तो आपका हो जाएगा ए हाउस, HOUSE। क्यों? क्योंकि इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एक शो करेगा ना। ए हाउस हैज ए रूफ। मीनिंग बेसिक समझ में नहीं आया, लेकिन हमें पहचानना आना चाहिए कि सिंगुलर से हम प्लूरल बनाएंगे तो इंडेफिनिट आर्टिकल हट जाते हैं, और यदि प्लूरल से जब हम सिंगुलर की तरफ जाएंगे तो इंडेफिनिट आर्टिकल उसके पहले नाउन से पहले लग जाएगा, क्योंकि वहां पर जो है सिंगुलर का मतलब ही होता है सिंगल, सिंगल मानी वन, वन मानी एक। ओके चलिए, सोल्जर्स आर ब्रेव मैन। नेक्स्ट देखिए, soldiers are brave men। ये पूरा प्लूरल में लिखा हुआ है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सिंगुलर। तो आप लिखेंगे ए सोल्जर, SOLDIER, केवल एस हट जाएगा। अ सोल्जर इज ए ब्रेव, और जो MEN लिखा था ना मैन, वो सिंगुलर में MAN हो जाएगा। अब देखिए एक थोड़ा और बताना चाहूंगा, ब्रेव से पहले ए लगा हुआ है, ब्रेव इज एडजेक्टिव है जो इसको मैन को मॉडिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आकर के लगेगा और इसको पूरे को फिर मॉडिफाई करेगा। अ सोल्जर इज अ ब्रेव मैन। दूसरा देखो, कोट्स हैव कॉलर्स। कोट्स COATS है ना, यही होगा, कोट्स हैव कॉलर्स। इसको आपको सिंगुलर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ए कोट हैज ए कॉलर। ए कोट हैज ए कॉलर, फिर आपको ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कोट से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं आएगा, एस हटेगा तो कोट हो गया, इंडेफिनिट आर्टिकल आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब हैज हो जाएगी, कॉलर्स का कॉलर होके इसके पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल हो जाएगा। तो देखो अभी मैंने बताया आपको कि नाउन्स को किस तरीके से आप पहचानेंगे, और नाउन्स को जब पहचानेंगे तो सब्जेक्ट में सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपको इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना पड़ेगा। और जब प्लूरल में अगर कन्वर्ट करेंगे या प्लूरल से सेंटेंस बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे और उसमें इंडेफिनिट आर्टिकल को आप हटा देंगे नाउन से पहले। ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अपन और आगे चलते हैं। अब मैं केवल आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूं जहां पर वर्ब पे ध्यान नहीं देना है, फिल इन द ब्लैंक्स लिख रहा हूं, आपको केवल वहां ए और एन लगाने का प्रयास करना है। देखिए समझिए,
क्वेश्चन है आपका, पुट ए और, शायद ये आ नहीं रहा है इसमें, नीचे लिखता हूं मैं थोड़ा, पुट ए और एन इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, देखिए मैं लिख रहा हूं पहला सेंटेंस, ये आपका फिल इन दी ब्लैंक्स है। सेंटेंस क्या है आपका, सिगारेट is made of tobacco and paper। देखिए, सिगारेट इज मेड ऑफ टोबैको एंड पेपर, चलिए पहले वो लिख देते हैं, फिर यहीं अपन करेक्शन कर लेंगे। दूसरा सेंटेंस है आपका, मिल्क कम्स फ्रॉम काऊ। थर्ड सेंटेंस देख लीजिए आप, वी मेक fill in the blanks, बटर, फिर आपका ये फिल स्पेस, सेंटेंस क्या है, वी मेक चीज, CHEESE, फ्रॉम मिल्क। ओके, इस सेंटेंस को थोड़ा सही अभी बना नहीं है, वी मेक केक लिख लो, CAKE। फोर्थ नंबर का सेंटेंस लिखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। एंड फिफ्थ नंबर का एक और सेंटेंस लिख देता हूं मैं, ग्रास, GRAS है ना, ग्रास ऑलवेज ग्रोज इंग्लिश फील्ड। ये आपके 5 सेंटेंस हैं, और इन 5 सेंटेंस को हमें अब आपको क्या करना है, आपको केवल ए और एन लगाना है, वर्ड्स की तरफ ध्यान नहीं देना। उसने कह दिया पुट ए और एन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला सेंटेंस देखिए, सिगरेट इज मेड ऑफ टोबैको एंड पेपर, कहां ए लगेगा कहां एन लगेगा वो देखना। तो देखिए, सिगरेट इज अ काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन में सिंगुलर, इज लगा है तो सिंगुलर है, तो इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगेगा। अब सिगरेट है तो एन तो लगेगा नहीं, तो उसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। तो यहां लगाएंगे आप ए सिगरेट इज मेड ऑफ टोबैको, इससे ए और पहले, इससे पहले ए लगाएंगे क्या, नहीं। टोबैको इज अनकाउंटेबल नाउन, तंबाकू को कोई गिन सकता है, तो तंबाकू को जब अपन गिन नहीं सकते तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, वैसे ही लिखा रहेगा पेपर। पेपर भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, अगर इसको काउंटेबल बनाएंगे तो लिखेंगे अ पीस ऑफ पेपर। तो ये भी, यहां पर भी आपका कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, आपका सेंटेंस हो जाएगा अ सिगरेट इज मेड ऑफ टोबैको एंड पेपर्स। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं यहां पर, ये हो जाएगा अ सिगरेट इज CIGARATT है ना, सिगरेट इज मेड ऑफ
टोबैको एंड पेपर। पेपर्स नहीं होगा, केवल पेपर हो। समझ में आया? नेक्स्ट है मिल्क कम्स फ्रॉम काउ। ये फ्रॉम है। तो मिल्क क्या है यहां पर? अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले ए और एन कुछ नहीं लगेगा, तो सीधा सीधा आपका लिखा जाएगा मिल्क कम्स फ्रॉम काउ। काउ एक सिंगुलर नाउन है और एक काउ की बात चल रही है, अदरवाइज काउज होता तो फिर ए लग जाएगा। तो यहां हो जाएगा मिल्क कम्स फ्रॉम अ काउ। ओके, समझ में आया? अब देखिए मिल्क के बाद में आप कहेंगे कि मिल्क तो जो है अनकाउंटेबल नाउन है और वर्ब यहां पर सिंगुलर लगी है एस। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। नेक्स्ट आइए, वी मेक केक फ्रॉम, या फ्रॉम भी लगाइए, फ्रॉम बटर चीज एंड मिल्क। ओके, तो देखिए यहां पर वी मेक केक फ्रॉम, बटर इज अनकाउंटेबल नाउन, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। चीज अनकाउंटेबल नाउन, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो यहां पर क्या होगा? ना यहां आर्टिकल होगा, ना यहां आर्टिकल, या नहीं आर्टिकल होगा। तो सीधा सीधा सेंटेंस हो गया आपका कि वी मेक केक फ्रॉम बटर चीज, कॉमा लगाते जाइए बस, चीज एंड मिल्क। विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। देखिए विंडो इज काउंटेबल नाउन, खिड़की, तो ए लग जाएगा। इसके साथ में क्या लगेगा? ए विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। ग्लास इज अगेन अनकाउंटेबल नाउन, तो नाइदर ए नॉर एन विल कम बिफोर दिस। तो ये फिर ये सेंटेंस बन जाएगा अ विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। नेक्स्ट, ग्रास ऑलवेज ग्रोस इंग्लिश फील्ड। ग्रास इज अनकाउंटेबल नाउन, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो आपका ये हो जाएगा, कैपिटल लेटर से लिखेंगे ग्रास ऑलवेज ग्रोस। काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ में क्या लगेगा? आपका सिंगुलर वर्ब लगेगा। और इंग्लिश फील्ड, ये फील्ड्स जो होंगे इंग्लैंड के, वो तो काउंटेड नाउन में आएंगे। तो यह आ जाएगा एन इंग्लिश फील्ड। इसके पहले यहां ऑन वर्ड होगा, ये लिखा नहीं है, तो यहां भी होना चाहिए ऑन एन इंग्लिश फील्ड, यहां ऑन आना चाहिए, है ना। ये तो मैंने आपको आज क्या बताया कि किस तरीके से काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स को पहचानेंगे और उनके सेंटेंस बनाएंगे, किस तरीके से वर्ब, आप किस तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब को आपस में एसोसिएट करेंगे, और उनके साथ में किस तरीके से आर्टिकल ए और एन को एसोसिएट करेंगे। तो साथियों, मैं आपको पर डे इस तरीके से मैंने आपको बताया, ग्राउंड लेवल से हमें आपको पढ़ाना है। पर डे कोशिश करूंगा कि हमारा छोटा छोटा वीडियो आपके पास आता रहे, आप देखते रहिए। निश्चित तौर पे आपकी सफलता में मेरा पूरा सहयोग रहेगा। आपके अंदर जो शंकाएं हैं मैं उसका समाधान करूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप हमारा चैनल देखते रहिए, नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के नाम से। उसको सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट्स भी भेजिए और उसको शेयर भी करिए, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी ये इसका लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।